आपके पास है यानी कि स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग व त्वरण। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। किसके लिए? यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से वक्र s बराबर f साइन पर गमन करता है तो तब उस कण के वेगों तथा त्वरणों के व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको जो ये इस प्रकार ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देगा, यानी कि क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन ये वाला होगा कि यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से वक्र s बराबर f साइन पर गमन करता है तो तब उस कण के वेगों तथा त्वरणों के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले तो ज्ञात करेंगे स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग ज्ञात कर लेते हैं, फिर ज्ञात कर लेंगे स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। स्पर्श रेखीय यानी कि टेंजेंटिकल वेलोसिटी और अभिलंबिक यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात कर लेते हैं स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग। अभिलंबिक वेग, हाँ नमन आ गया तू, आ गया तो पढ़ ले, या इसे अंग्रेजी में लिख लो, टेंजेंटिकल टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। टेंजेंटियल टेंजेंटियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी यानी कि स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग। देखो ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे, आपके पास ये कोई समतल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोई समतल है। समतल में कोई वक्र, ये समतल में कोई वक्र इस प्रकार स्थित है आपके पास, यानी कि मान लिए कि वक्र क्या है, वक्र ए बी है जो समतल के अंदर स्थित है। ये आपके पास मूल बिंदु ओ गया, ये ओ एक्स होगी, ये आप क्या होगी, प्रारंभिक रेखा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कण बिंदु, कोई कण है जो हमारी क्या है, इस वक्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कोई कण है जो इस वक्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो कण है जो t समय पर बिंदु P पर पहुंचता है, t समय पर कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु P पर। ये आपके पास बिंदु P है, ये t समय में यहाँ पर पहुंचता है, और t समय में यहाँ पर पहुंचता है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी क्या खींचते हैं, टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा खींचते हैं बिंदु P की, बिंदु P की स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक बार इधर देख लो, यानी कि आपके पास लगभग इस प्रकार प्राप्त हो जाएगी जो टेंजेंट लाइन है। ध्यान रखना ये जरूरी नहीं है कि ये मूल बिंदु पर ही मिले जाकर, ये स्पर्श रेखा जरूरी नहीं कि आपके कहाँ मिले जाकर, मूल बिंदु पर ही मिले। ठीक है, ये आपकी टेंजेंट लाइन हो गई, यानी कि ये आपकी बिंदु पी की क्या हो गई, स्पर्श रेखा खींचती। ठीक है, ये हमेशा जो स्पर्श रेखा होती है वो प्रारंभिक रेखा के साथ हमेशा क्या बनाती है, साई कोण बनाती है। ये इसी ग्राफ की बात नहीं करें, चाहे आप कैसे भी हल कर लेना, कोई सी भी स्थिति होगी आपके पास, वक्र के किसी बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो प्रारंभिक रेखा के साथ हमेशा क्या बनाती है, साई कोण बनाती है। और जो इसकी ध्रुवण रेखा होती है वो स्पर्श रेखा के साथ हमेशा कौन सा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। ठीक है, जो हमने किस में लिखा था, इसके अरीय और अनुप्रस्थ वेग ज्ञात के, जिसके अंदर ध्रुवीय रेखा ही ली थी हमने। अब यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, स्पर्श रेखा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखीय वेग। अब देखो इस बिंदु P पर दो वेग कार्यरत होंगे, एक तो रहेगा आपके पास इस स्पर्श रेखा की दिशा में, यानी कि इधर तो रहेगा स्पर्श रेखीय वेग, इधर तो कौन सा रहेगा, स्पर्श रेखीय वेग, और एक इसके क्या रहेगा, लंबवत रहेगा। जो लंबवत रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपके पास अभिलंबिक वेग रहेगा। ये इसके लंबवत रहेगा वो कौन सा रहेगा, अभिलंबिक वेग।
सेम उसी की तरह जो जो हमने पहले ज्ञात किया था ना, अर्य और अनुप्रस्थ वेग, उसी की तरह उसके अंदर जो इसके बिंदु इस रेखा के जो अनुदिश वेग रहता था उसे अर्य वेग बोलते थे, और जो इसके लंबवत होता वो कौन सा था आपके पास, अनुप्रस्थ वेग था। इसके अंदर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा के अनुदिश वेग होगा वो कौन सा रहेगा, स्पर्श रेखा वेग रहेगा, और इसके जो लंबवत रहेगा वो कौन सा रहेगा, अभिलंबिक वेग रहेगा। ठीक है, ये हमारे बिंदु P की बात हो गई, जब हमारा कण कहाँ से A से कहाँ P पर T समय के अंदर प्रस्थान करता है। अब देखते हैं कि वो क्या कर रहा है कि डेल टी समय के अंदर, यानी कि कुछ समय के बाद, डेल टी समय पर मान लिए कि वो बिंदु Q पर पहुंच जाता है। डेल टी समय पर कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु Q पर। तो बिंदु Q पर पहुंचता है तो हमारे पास इसकी जो टेंजेंट लाइन होगी, यानी कि स्पर्श रेखा, वो कहाँ से कहाँ पर होगी, यानी कि ये प्राप्त हो जाएगी आपके पास, ये वाली क्या प्राप्त हो गई, ये स्पर्श रेखा कौन से बिंदु Q की खींच दी, ये बिंदु Q पर स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, ये बिंदु Q पर क्या है आपके पास, स्पर्श रेखा। इसे सही बना लेना आप थोड़ा स्केल से खींच के चित्र को। ये बिंदु Q पर क्या हो गई आपके पास, स्पर्श रेखा हो गई। अब ध्यान रखना ये कौन से समय में है, डेल टी समय में। डेल टी समय में आपके पास कण की स्थिति क्या हो जाती है, Q हो जाती है। Q पर आपके पास ये आपके पास क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब देखते हैं कि ये स्पर्श रेखा के साथ कितना कोण बनाता है। अब यहाँ पर ये डेल टी समय में आपके पास ये कौन सा वक्र, एस है। वक्र कौन सा है, एस है। यानी कि ये एस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी तय करता है, ये डेल एस। कौन सी दूरी तय करता है, डेल एस। ये हमने इसे क्या मिला दिया, यहाँ पर हमने क्या खींच दी, इसकी जीवा खींच दी, पी व क्यू को मिला दिया। ठीक है, यहाँ से हम क्यू से इस स्पर्श रेखा पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। एक ये लंब डाल दी, इसे नाम दे दी एम, नाम दे दी। ये आपके पास लंब एम हो गए, ये आपके पास पी को क्यू से मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ध्यान से। अब यहाँ पर आपके पास क्या प्राप्त होता है, देखो ये हमारे पास डेल टी समय में स्थिति क्यू हो जाती है, यानी कि कुछ समय ले रहे हैं, बहुत ही छोटा समय लिए हैं डेल टी। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक स्थिति, कण की स्थिति यहाँ से यहाँ तक चली जाती है, यानी कि पहले आपके पास टेंजेंट लाइन इस प्रकार थी, फिर क्या हो जाती है, इस प्रकार हो जाती है। ठीक है, यानी कि इतना परिवर्तन होता है इसके अंदर, ये वाला परिवर्तन हुआ, यानी कि हमारे पास ये पहले कोण क्या था, साइन था, फिर क्या बन जाता है यहाँ पर डेल साइन। क्या बन जाता है, डेल साइन। अब देखो ये वाला कोण डेल साइन है तो आपके पास ये वाला कोण भी क्या रहेगा, डेल साइन रहेगा, क्योंकि ये आपके पास कैसा कोण आ गया आपके पास, ये आपके पास ये डेल साइन है, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, डेल साइन आ गया। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि दो यदि आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये डेल साइन है तो ये भी क्या आ गया, डेल साइन। ठीक है, अब आपको पता है ये त्रिभुज देखो एक बार, ओ और यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, और ये वाले इस त्रिभुज में क्या होता है आपके पास, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, यानी कि यदि उसके बाह्य कोण का मान ज्ञात करते हैं तो उसके सम्मुख अंतः कोणों के क्या होता है, बाह्य कोण का मान बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान क्या होता है कि उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि ये कोण क्या हो जाएगा आपके पास, साइन प्लस का डेल साइन। ठीक है, इतना सभी के समझ में आ गया होगा। ये जो चित्र बनाया वो एक बार लिख लो, और जो जिसके एक बार समझ में नहीं एक बार देख लो अच्छे से। ये आपके पास डायग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले तो स्पर्श रेखे वेग ज्ञात करेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो यहाँ पर जो इसके अंदर लिखा है वो एक बार लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो चलो लिखो, एक कण, इसे बिंदु टी दे दो, इसे क्या दे देंगे, टी डैश। ठीक है, अब लिखो यहाँ पर एक कण बिंदु ए पर है, एक कण बिंदु ए पर है, टी समय में, टी समय में यह बिंदु पी पर पहुंचता है। टी समय में कहाँ पहुंचता है, बिंदु पी पर पहुंचता है।
जहां AP बराबर, आपके पास क्या है, S, यानी कि यहां से यहां तक का जो विस्थापन हुआ है P तक का, वो क्या है आपके पास S, ये बिंदु P है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये S हो जाएगा। T प्लस डेल टी समय में, कण Q पर पहुंचता है, जहां PQ बराबर क्या है आपके पास, डेल S। PQ बराबर क्या है आपके पास, डेल S है। तो बिंदु P पर खींची गई, हम क्या करते हैं, Q से इस बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर क्या डालते हैं, Q से M, ये लंब डालते हैं यहाँ पर, Q M, खींची गई स्पर्श रेखा, पहले तो ये एक्स अक्ष के साथ कौन सा कोण बना रहे वो लिख लेते हैं, यानी कि एक्स अक्ष के साथ कोण साई बनाती है, बिंदु Q से स्पर्श रेखा पर लंब, क्या डालते हैं, QM खींचा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग। तो हम यहां पर लिख देंगे, अतः बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग, बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग, यानी कि लिमिट डेल टी टेंस टू 0, और डेल टी समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन, यानी कि डेल टी समय के अंदर बिंदु P पर कितना विस्थापन हुआ है, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर ही होता है आपके पास वेलोसिटी। तो डेल टी समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन कितना है, डेल एस है, और बट्टे में क्या जाएगा आपके पास, परिवर्तन की दर, यानी कि डेल टी। तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, विस्थापन में परिवर्तन कितना है, डेल एस बटे डेल टी। सभी ने इतना लिख लिया, सॉरी यहाँ पर देखो एक बार, विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी कि आपके पास कितना है, PM है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कितना आएगा, यहाँ पर PM आएगा, PM। अब PM की हम क्या ज्ञात करते हैं, वैल्यू ज्ञात करते हैं, PM का कितना मान होगा। पहले तो ये देखो, अब यहाँ पर आपके पास समकोण त्रिभुज PQM से कोस QPM बराबर आधा क्या आ जाएगा, PM, और कर्ण आपके पास क्या है, PQ। तो यहाँ पर PM बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, PQ कोस QPM, और ये PQ क्या है आपके पास, जीवा है, PQ क्या है आपके पास, जीवा। तो आप हमारी इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास बिंदु P पर स्पर्श रेखीय वेग, तो स्पर्श रेखीय वेग बराबर आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल टी टेंस टू 0, PM की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि जीवा PQ कोस QPM बट्टे आपके पास क्या आ गया, डेल टी। ठीक है, इतना आ गया सभी की क्लियर। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसे डेल एस से ऊपर गुणा कर देते हैं, और डेल एस से कहाँ नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे डेल एस से गुणा कर देते हैं, आपके पास क्या बन जाएगा,
लिमिट डेल एस, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, डेल एस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, एक बार तो ये रख दो, यानी कि डेल एस टेंस टू जीरो जीवा पी क्यू बट्टे डेल एस डॉट, एक बच जाएगा आपके पास, एक डेल एस ऐसे कैसे ऊपर और ये डेल टी इसके नीचे, और आपके पास क्या बच जाएगा, कोस क्यू पी एम, ये मान आ गया। अब यहाँ से देखो हम मान निकालते हैं किसका, कोस क्यू पी एम का ज्ञात करते हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। अब देखो जब आपके पास यदि कण का किधर से आए, क्यू से पी की ओर आएगा, कण किधर से आएगा, कण इधर से पी की ओर आएगा, क्यू से किधर आएगा, पी की ओर आएगा, तो आपके पास क्या करेगा, क्यू से पी की ओर आएगा तो ये कोण है जो आपके पास क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा ये कोण आपके पास, यानी कि ये डेल एस का मान है, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और आपके पास जो पी क्यू जीवा है, पी क्यू क्या है, जीवा है, वो भी किधर किसके बराबर हो जाएगी, डेल एस के बराबर हो जाएगी, यानी डेल एस और क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास चाप डेल एस है और पी क्यू का मान है, यानी कि आपके पास पी क्यू बट्टे डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आपके पास ये पी और क्यू, यानी क्यू से पी की ओर आएगा तो आपके पास ये कोण रह जाएगा, वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो आपके पास कोस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जब क्यू से पी की ओर टेंस करेगा कण, तब आपके पास जीवा बट्टे चाप, जीवा बट्टे चाप, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और आपके पास जो कोण क्यू पी एम है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, जब क्यू से क्या करेगा आपके पास, कण पी की ओर टेंस करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर मान आ जाता है लिमिट डेल एस टेंस टू 0, इसका मान पी क्यू बट्टे डेल एस, यानी कि ये हो जाएगा 1 डॉट डेल एस बट्टे डेल टी, आपके पास क्या आ जाएगा, कोस जीरो, और कोस जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट डेल टू टेंस, ये तो आपके पास हो जाएगा लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल एस बट्टे डेल टी, इसकी वैल्यू 1, आपके पास आ जाएगा, लिमिट हटेगी तो आपके पास डी एस अपॉन क्या आ जाएगा, डी टी। ये किसका मान आ गया आपके पास, स्पर्श रेखीय वेग का, किसका मान आ गया, स्पर्श रेखीय वेग प्राप्त हो गया। या आप इसे क्या लिख सकते हो, एस डॉट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, एस डॉट, ठीक है। ये हमने क्या प्राप्त कर लिया, स्पर्श रेखीय वेग। अब हम ज्ञात करेंगे, स्पर्श तो ज्ञात कर लिए, अब ज्ञात करेंगे अभिलाम्बिक वेग। तो अभिलाम्बिक वेग के लिए देखो, अभिलाम्बिक वेग यानी कि आपके पास क्या आ गया, लंबवत दिशा में विस्थापन, लंबवत दिशा में विस्थापन, यानी कि इसकी लंबवत दिशा में विस्थापन आपके पास कौन सा है, क्यू एम है, कौन सा विस्थापन हुआ है, क्यू एम हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास अभिलाम्बिक वेग, अभिलाम्बिक वेग यानी कि नॉर्मल वेलोसिटी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल टी समय में, डेल टी समय में पी पर स्पर्श रेखा के अनुदिश, सॉरी स्पर्श रेखा के लंबवत, स्पर्श रेखा के लंबवत, क्योंकि अब अभिलाम्बिक ज्ञात करें तो लंबवत विस्थापन, और बट्टे में आपके पास क्या आ जाएगा, डेल टी, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर आपके पास क्या होते हैं, वेग होता है। लिमिट डेल टी टेंस टू 0, अब डेल टी समय पी पर स्पर्श रेखा के आपके पास देखो डायग्राम किस प्रकार आ रहा है, वो आपके पास यहाँ पर बिंदु क्यू है, यहाँ पर बिंदु पी है, यानी कि आपके वक्र इस प्रकार है, ठीक है। ये एक बिंदु क्यू था और ये क्या था, पी था, और ये इसकी क्या है, इन दोनों को मिलाने पर ये जीवा प्राप्त हो गई वक्र की। और यहाँ पर आपके पास इस प्रकार ये बिंदु पी था, यहाँ पर क्या थी, आपके पास स्पर्श रेखा थी, ठीक है। स्पर्श रेखा पर हम क्यू से क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, तो आपके पास ये इस प्रकार क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसके अंदर हमारे पास ये एम था, यहाँ पर क्या था आपके पास,
एम था। तो इसके अंदर देखो ये यहाँ पर ये टी समय में डेल टी समय में कण कहाँ जाता है, क्यू बिंदु पर जाता है। तो क्यू बिंदु पर जाता है तो आपके पास क्यू बिंदु पर जाएगा तो आपके पास देखो यहाँ पर पी एम, स्पर्श रेखा की दिशा में तो विस्थापन क्या हुआ, ये पी एम हुआ। और इसके लंबवत दिशा में, इसके लंबवत दिशा में विस्थापन कौन सा हो रहा है, क्यू एम। कौन सा आएगा, क्यू एम बटे डेल टी। वापस यहाँ से क्यू एम का मान निकालते हैं, किससे, वही आपके पास समकोण त्रिभुज पी क्यू एम से। समकोण त्रिभुज पी क्यू एम से निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखो अब किसका, देखो लंबवत दिशा में वैसे क्या निकालेंगे, साइन थीटा। और इसके अनुदिश रहेगा तो कौन सा लेंगे, कोस थीटा लेंगे। अब लंबवत है यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा लेंगे तो आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तभी आपके पास एक लंब का मान आएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा साइन क्यू पी एम। क्यू पी एम लंब का मान क्या है आपके पास, क्यू एम। और कर्ण का मान क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो आपके पास क्यू एम का मान क्या आ गया, पी क्यू साइन क्यू पी एम। तो यहां से आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो। और ये आपके पास पी क्यू क्या है, जीवा है। तो जीवा पी क्यू साइन क्यू पी एम और बट्टे आपके पास क्या है, डेल टी। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यू एम की वैल्यू रख दी। अब देखते हैं आगे। यहां पर आपके पास एक तो पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करेंगे और एक किसकी, क्यू एम क्यू पी एम कोण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्यू पी एम जब आपके पास देखो, जब आपके पास क्या होता है, क्यू पी की ओर टेंस करता है, क्यू पी की ओर टेंस करेगा तब आपके पास देखो वही जीवा बट्टे चाप। तो क्या होता है, जीवा बट्टे, सॉरी यहाँ पर एक लाइन छूट गई, यानी कि डेल एस अपॉन डेल एस से वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेल एस यहाँ आएगा, यानी कि आपके पास जीवा बट्टे चाप बराबर तो हो जाएगा 1। और कोण क्यू पी एम का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। कोण क्यू पी एम का मान क्या रहेगा, जीरो। इसके अंदर वैल्यू रखो, यानी कि लिमिट यहाँ पर आ जाएगा डेल एस टेंस टू जीरो, जीवा पी क्यू बट्टे डेल एस आपके पास क्या है, चाप है, चाप डेल एस। और इधर क्या बच रहा है, एक डेल एस और बच रहा है, यानी कि डेल एस अपॉन डेल टी बच रहा है। और ये साइन क्यू पी एम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो, डेल एस अपॉन डेल टी, इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसकी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी कि ये पूरा क्या आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपके पास अभिलंबिक वेग कितना आ गया, तो अभिलंबिक वेग बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य। देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो, यानी कि डेल एस अपॉन डेल टी इंटू जीरो। और जीरो से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। आपके पास हमेशा इसका जो अभिलंबिक वेग होता है वो कितना होता है, शून्य प्राप्त होता है। अभिलंबिक वेग कितना होता है इसका, जीरो रहता है। ठीक है, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया, अभी